बच्चों, आप सबको रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। बच्चों, आज हम एक ऐसी बाइबल की स्टोरी देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में होते हैं, तब वह हमारे हर दुख सुख परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। कितनी भी मुश्किल कठिन समय हो, वो हमारे संग रहते हैं और हमारे प्रभु हमें उन कठिनाइयों से बाहर भी निकाल लेते हैं। चलिए आज हम इस स्टोरी को आगे देखते हैं। यह बाइबल की सच्ची घटना है। पैतनिया नाम के स्थान पर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक भाई और 2 बहन रहते थे। भाई का नाम लाजर और दोनों बहनों का नाम मार्था और मरियम था। वो तीनों भाई बहन बड़े प्रेम से एक साथ एक घर में रहते थे। हम भी ऐसे ही रहते हैं ना बच्चों, परिवार के साथ में। हम भी अपने परिवार के हर सदस्य से प्रेम करते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में उनके साथ होते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उनके साथ खेलते हैं, है ना बच्चों? हाँ बच्चों, प्रभु का दिया हुआ एक बहुत बड़ी ये आशीष है जो हम परिवार के साथ रहते हैं। हमें परिवार के बड़े का आदर करना चाहिए और छोटे हमसे जो रहते हैं उनकी चिंता करना चाहिए। बच्चों, आपको तो ये पता ही होगा, बाइबल में कुछ भी लिखा रहता है वो हमारे लिए सीखने के लिए होता है और हमारे जीवन में उसे लागू करने के लिए होता है। आज हम बाइबल से लाजर के परिवार के विषय में देख रहे हैं और यह घटना यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय में पाया जाता है। बच्चों, यह परिवार यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। यीशु मसीह भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, अक्सर उनके घर में आया जाया करते थे। इनके साथ यीशु मसीह का मित्रता था। बच्चों, क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने मित्र बनाया है? हाँ बच्चों, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे मित्र हैं। चलो बच्चों, हम देखते हैं आगे इस परिवार में क्या घटना घट गई। एक बार ऐसा हुआ कि इस परिवार में लाजर जो है बहुत बीमार पड़ गया और उसकी दोनों बहनों को, मार्था और मरियम को, बहुत दुख लगा। हमारे परिवार में भी कोई बीमार पड़ता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों? बच्चों, आपको पता है इस मुश्किल की घड़ी में उन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह को याद किया, यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, बोला प्रभु लाजर बहुत बीमार है, आप जल्दी से आ जाओ। क्योंकि वे लोग जानते थे प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह से निवेदन किया। उस समय यीशु मसीह बतानिया के आसपास ही कोई स्थान में रह रहे थे। यीशु मसीह को जब यह संदेश मिला तो वह 2 दिन के बाद में उनके घर पहुँचे। परंतु बच्चों, तब तक लाजर को मृत्यु हो चुका था। यीशु मसीह के आने का समाचार को सुनकर लाजर की बहन मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास गई और कहने लगी, प्रभु आप यहाँ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। आपको पता है बच्चों, मार्था प्रभु यीशु पर कितना विश्वास करती थी। वह प्रभु यीशु मसीह से कहती है, प्रभु अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखा बच्चों, मार्था को प्रभु यीशु मसीह पर कितना भरोसा था कि वह अब भी सब कुछ ठीक कर सकता है। लाजर को मरे 4 दिन हो चुके थे। सब लोग प्रभु यीशु मसीह को लाजर के कब्र के पास लेके गए। लोग कहने लगे, उसको तो वो मरे 4 दिन हो गए हैं, उसके शरीर से तो दुर्गंध आता होगा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कब्र का पत्थर लुढ़का दो। प्रभु यीशु मसीह के कहने पर पत्थर को लुढ़काया गया। बच्चों, उस समय वहाँ की परंपरा थी कि लाश को बड़े से गुफा जैसे स्थान में रखकर बड़े से पत्थर से बंद कर दिया जाता था। लोगों ने जब पत्थर को लुढ़काया तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुख के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर से कहा, लाजर बाहर निकल आ। आपको पता है बच्चों,
प्रभु यीशु मसीह के शब्द में इतनी ताकत थी कि लाजर जो मर गया था वो जिंदा होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। हाँ बच्चों, हमारा प्रभु यीशु मसीह महासामर्थी और जीवित परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, मुर्दे को भी जिला सकता है। हाँ बच्चों, यदि बड़े विश्वास के साथ हम भी प्रार्थना करेंगे कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमारे लिए परमेश्वर पूरा करेगा, तो वह प्रार्थना पूरी हो जाएगी। इसीलिए बच्चों, हम अपना जीवन प्रभु को दें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु की बातों को मानें। तब हमारा प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हाँ और आमीन में आपको उत्तर देगा। हाँ बच्चों, वहाँ पे खड़े सभी लोगों ने इस बड़े कार्य को देखा और प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखकर वे विस्मित हो गए। हाँ बच्चों, आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दीजिए और विश्वास के साथ उनके नज़दीक में रहिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। बच्चों, आपने आज प्रभु यीशु मसीह के एक बड़े कार्य को देखा है। यदि आपको इस विषय में कुछ बातचीत करनी है या और कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो।